हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम समास पढ़ेंगे। समास से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें भी हम देखेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका समास से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप होता है। समास का विलोम क्या होगा? तो समास का विलोम होता है व्यास। क्या होता है? व्यास होता है। और एग्जाम में पूछा जाता है समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। समास किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षेप में लिखना समास कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षेप में लिखना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से वे 6 भेद है जिन्हें हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे? चलिए देखते हैं। पहला है आपका द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा है कर्मधारय समास, पांचवा है आपका अव्ययीभाव समास और छठा है बहुव्रीहि समास। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके सभी भेद को ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद जो है प्रधान होते हैं। तो पहले आप जान लीजिए कि समास में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। प्रथम पद को पूर्व पद कहते हैं, द्वितीय पद को उत्तर पद कहते हैं। तो द्वंद्व समास में जो है दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। और अधिकतम कारक चिन्ह लगा रहता है, हमेशा नहीं। क्या? अधिकतम यानी ज्यादातर आपको कारक चिन्ह देखने को मिल जाएगा। बट कुछ ऐसे उदाहरण भी होते हैं जिनमें कारक चिन्ह नहीं लगा रहता है, लेकिन उसमें द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा? अधिकतम कारक चिन्ह जो है आपको देखने को मिलेगा। द्वंद्व समास की सबसे बेस्ट जो ट्रिक है पहचानने की, वो है आपकी कि दोनों पद जो है एक दूसरे के विलोम होंगे। क्या होंगे? विलोम। जैसे भाई बहन, भाई का विलोम क्या होगा? बहन, बहन का विलोम भाई। और दोनों पद क्या है? प्रधान है। और बीच में क्या आया? योजक चिन्ह। तो इसमें कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। आप कोई भी एग्जाम्पल है उसको देखिए, क्या दोनों पद एक दूसरे के विलोम है? अगर विलोम है तो आप उसमें द्वंद्व समास लगा दीजिए। जैसे गंगा यमुना, दोनों क्या है? एक दूसरे के विलोम है। और बीच में क्या है? योजक चिन्ह। तो इसमें क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। क्यों? क्योंकि दोनों पद एक दूसरे के विलोम है और प्रधान है। माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। जय पराजय में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास का जब हम विग्रह करते हैं तो इसमें और विभक्ति निकलती है। जैसे जय पराजय, जय और पराजय, लाभ हानि, लाभ और हानि। इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास। आजकल में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के विलोम है। उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द्विगु समास। द्विगु समास पहचानने की सबसे अच्छा तरीका जो है वो है आपका, यहाँ पे देखिए द्वि। द्वि मीन्स क्या होता है? 2। द्वि मीन्स 2, यानी प्रथम पद क्या रहेगा? संख्यावाची। प्रथम पद संख्यावाची। 2 क्या है आपका? संख्या ना। तो प्रथम पद संख्यावाची कौन सा समास होगा? द्विगु समास। द्विगु समास में प्रथम पद क्या होगा? संख्या होगा। जैसे सतसई, सतसई, सत यानी 7, सतसई 7। तो 7 क्या है? प्रथम पद और क्या है? संख्यावाची। तो प्रथम पद संख्यावाची कौन सा समास होगा? द्विगु समास। चौराहा, चौ यानी 4 राह, 4 राहों का समूह ना। तो चौ यानी 4,
तो 4 क्या है, संख्या है, तो प्रथम पद संख्यावाची द्विगु समास। त्रिभुज यानी 3 भुजाओं का समाहार, तो त्रिभुज यानी 3, 3 क्या है, संख्यावाची, तो प्रथम पद संख्यावाची द्विगु समास। दोपहर, दो क्या है आपका, संख्या, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। तिरंगा, तिरंगा यानी 3 रंग का, यानी 3 रंग का, तो 3 क्या है, संख्या है, तो तिरंगा में कौन सा समास होगा, द्विगु समास। नेक्स्ट है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ये परिभाषा है। ट्रिक क्या है, कर्मधारय समास में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध पाया जाता है। यानी कर्मधारय समास में किसका संबंध पाया जाएगा, विशेषण और विशेष का। जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च, कौन सी मिर्च, काली मिर्च, यानी मिर्च की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। काली मिर्च यानी जो मिर्च काली है उसकी बात की जा रही है, मिर्च की विशेषता क्या है, काली। नील कमल, नीला है जो कमल, किस कमल की बात की जा रही है, जो कमल नीला है। नीला क्या है आपका, विशेषण है, विशेष क्या है, कमल, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं, और जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे नीला क्या है, विशेषण है, और कमल क्या है, विशेष। तो यहाँ पे विशेषण और विशेष का संबंध पाया जा रहा है। इसमें कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, कैसी मुख वाली, चंद्र के समान मुख वाली, यानी यहाँ पे मुख क्या है आपका, विशेष है, और चंद्र क्या है, विशेषण। विशेषण और विशेष का संबंध पाया जा रहा है, तो कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। नेक्स्ट है आपका अव्ययीभाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। ये आपका अव्ययीभाव समास का परिभाषा है। ट्रिक क्या है, अव्ययीभाव समास में प्रथम पद उपसर्ग होता है। क्या होता है, प्रथम पद उपसर्ग होता है, या फिर एक ही शब्द रिपीट हो तो उसमें भी क्या होता है, अव्ययीभाव समास। जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे में कुछ छात्र क्या करेंगे, योजक चिन्ह देख के द्वंद्व समास लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे द्वंद्व समास नहीं है, इसमें अव्ययीभाव समास होगा। कैसे, देखिए यहाँ पे एक ही शब्द रिपीट हुआ है। द्वंद्व समास तभी होगा जब दोनों शब्द एक दूसरे के क्या हो, विलोम हो। क्या यहाँ विलोम है, नहीं, एक ही शब्द रिपीट हुआ है तो अव्ययीभाव समास होगा। या फिर प्रथम पद उपसर्ग हो तब भी क्या होगा, अव्ययीभाव समास। जैसे देखिए आजीवन, आजीवन में आ क्या है आपका, उपसर्ग है, तो आ क्या है, उपसर्ग, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। प्रतिदिन में प्रति क्या है आपका, प्रति क्या है, उपसर्ग, तो इसमें कौन सा समास हो गया, अव्ययीभाव समास। यथा स्थान में कौन सा समास है, यथा, यथा क्या है, ये प्रथम पद है और उपसर्ग है, तो प्रथम पद उपसर्ग अव्ययीभाव समास। यथा समय में कौन सा समास होगा, तो इसमें भी आपका अव्ययीभाव समास होगा। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की परिभाषा क्या है, चलिए देखते हैं। जिस समासिक शब्द के दोनों पद प्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि समझ में नहीं आया, तो सिंपल से याद रखिए, बहुव्रीहि समास में अर्थ की प्रधानता होती है, यानी इसमें
जो है ज़्यादातर देवी देवताओं के जो नाम होते हैं वही आते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान। यहाँ पे इस शब्द का जो अर्थ निकल रहा है उसको नहीं, उसका विशेष अर्थ लिया जा रहा है। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान। यहाँ पे अर्थात निकला यानी उसका अर्थ निकला है, तो जहाँ पे अर्थ निकलेगा वहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। तो कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास होगा। दशानन, दशानन में कौन सा समास है? दशानन यानी 10 है आनन जिसके, आनन मीन्स होता है मुख, आनन मीन्स क्या होता है? मुख। 10 है आनन जिसके, अर्थात रावण। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु। तो कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। इसमें अर्थ की प्रधानता है, तो जहाँ पे भी अर्थ की प्रधानता हो वहाँ पे आपको बहुव्रीहि समास लगाना है। पंकज, पंकज में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। पंख में जमना हो जो, यानी जो कीचड़ में जमना हो, अर्थात कमल। चक्रपाण यानी चक्र है जिसके, पाण यानी हाथ में, अर्थात भगवान विष्णु। सुलोचना, सुंदर है नेत्र जिसके, अर्थात दुर्गा। तो इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को पहचानने की ट्रिक क्या है कि इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। किसका लोप होता है? कारक चिन्ह का। जैसे राजकुमार, राजकुमार, इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? राजा का कुमार। क्या होगा? राजा का कुमार। यहाँ पे का क्या है? आपका कारक चिन्ह है, संबंध कारक चिन्ह है ना, तो जिसमें कारक चिन्ह का लोप होगा वहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने? 6। कौन कौन से? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। अब आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि कारक चिन्ह के तो 8 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पे 6 क्यों बताया गया? क्योंकि कर्ता और संबोधन जो कारक चिन्ह है उसका यहाँ पे प्रयोग नहीं होता। यहाँ पे 6 भेद है तत्पुरुष समास के। कौन कौन से? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कर्म तत्पुरुष समास। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को। तो जहाँ पे को कारक चिन्ह का लोप होगा वहाँ पे कर्म तत्पुरुष समास होगा। गिरह कट, गिरह को काटने वाला, यहाँ पे किस कारक सॉरी गिरह को काटने वाला यानी किस कारक चिन्ह का लोप है? को कारक चिन्ह का लोप है। तो कौन सा समास होगा? कर्म तत्पुरुष समास। स्वर्गवास यानी स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्गवास स्वर्ग को प्राप्त। को क्या है? आपका कारक चिन्ह है। कौन सा कारक चिन्ह है? तो कर्म कारक चिन्ह है, तो यहाँ पे कर्म तत्पुरुष समास होगा। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। को क्या है? कारक चिन्ह, तो कर्म तत्पुरुष समास। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। को कारक चिन्ह का लोप था इसमें, तो कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट है करण तत्पुरुष समास। करण कारक का चिन्ह क्या है? से और के द्वारा, से या के द्वारा या फिर सिर्फ द्वारा। तो जहाँ पे भी से, के द्वारा या द्वारा का लोप होगा वहाँ पे करण तत्पुरुष समास होगा। जैसे मन चाहा, मन से चाहा,
अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अभावग्रस्त, अभाव से ग्रस्त, तुलसी के, तुलसी द्वारा कृत या तुलसी के द्वारा कृत। तो इसमें कौन सा कारक चिन्ह है? करण कारक चिन्ह है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान का कारक चिन्ह क्या है? को के लिए। क्या है? को के लिए। तो जहाँ पे भी को के लिए का लोप होगा वहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष होगा। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए, घर के लिए क्या है आपका? कारक चिन्ह। कौन सा कारक चिन्ह है? संप्रदान कारक चिन्ह। तो कौन सा समास होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। मार्ग व्यय यानी मार्ग के लिए व्यय, व्यय यानी खर्च के लिए कौन सा कारक चिन्ह है? संप्रदान कारक चिन्ह। तो कौन सा समास होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। आराम कुर्सी में कौन सा समास है? तो आराम कुर्सी में संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। इसका समास विग्रह क्या होगा? आराम के लिए कुर्सी। घर खर्च यानी घर के लिए खर्च। तो कौन सा समास होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है आपका अपादान तत्पुरुष समास। अपादान कारक का लोप होगा। अपादान कारक का चिन्ह क्या है? से। देखिए करण में भी से आता है और अपादान कारक में भी से है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अपादान तत्पुरुष समास में से का प्रयोग जो है वो अलग होने के अर्थ में होगा। अगर से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में है तो आपको अपादान तत्पुरुष समास लगाना है। अगर अलग होने के अर्थ में नहीं है तब आपको करण तत्पुरुष समास लगाना है। जैसे देश निकाला यानी देश से निकाला, से निकाला यानी देश से निकाल दिया गया है, वो व्यक्ति क्या हो गया? देश से अलग हो गया। तो सी का प्रयोग जो है यहाँ पे अलग होने के सेंस में किया गया है, इसलिए यहाँ पे अपादान तत्पुरुष समास है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त यानी ऋण से वो क्या हो गया है? मुक्त हो गया है, ऋण से दूर हो गया है। तो यहाँ पे अलग हो रहा है ना, ऋण से अलग हो गया, मुक्त हो गया, तो क्या हो गया? अपादान तत्पुरुष समास। आकाश पतित यानी आकाश से पतित, आकाश पतित, आकाश से पतित यानी अलग होने के अर्थ में है, तो कौन सा समास होगा? अपादान तत्पुरुष समास। कामचोर, काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुरा रहा है यानी काम नहीं कर रहा है ना आलसी व्यक्ति, तो वो क्या कर रहा है? काम से जी चुरा रहा है यानी काम से अलग हो रहा है। तो अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग अपादान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है आपका संबंध तत्पुरुष समास। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? का, की, के। तो जहाँ पे का, की, के का लोप होगा वहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास होगा। जैसे गंगा जल, गंगा का जल, का क्या है? संबंध कारक चिन्ह है, तो इसमें संबंध तत्पुरुष समास होगा। दीनानाथ, दीनों के नाथ, के क्या है? संबंध तत्पुरुष समास यानी संबंध कारक का चिन्ह ना, तो संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। कर्म योग, कर्म का योग, का क्या है आपका? संबंध कारक चिन्ह है, तो संबंध तत्पुरुष समास हो गया कर्म योग में। गंगा जल, गंगा का जल, इसमें भी संबंध तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण का कारक चिन्ह क्या है? में और पर। क्या है? में पर। तो जहाँ पे में और पर का लोप होगा वहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। नगरवास, नगर में वास, में कारक चिन्ह का लोप है ना नगरवास में, इसमें क्या होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। आप बीती, आप पर बीती, पर क्या है? कारक चिन्ह। कौन सा? अधिकरण कारक चिन्ह है, तो इसमें कौन सा समास होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। आत्मनिर्भर,
यानी आत्म पर निर्भर पर क्या है, कारक चिन्ह है। कौन सा कारक चिन्ह है, अधिकरण कारक चिन्ह है। तो इसमें समास कौन सा होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। जलमग्न में कौन सा समास है, जलमग्न का समास विग्रह होगा जल में मग्न में क्या है, कारक चिन्ह है। कौन सा कारक चिन्ह, अधिकरण कारक चिन्ह। कौन सा समास होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वशीकरण में कौन सा समास है। वशीकरण यानी वश में करना, वश में करना। तो में क्या है, कारक चिन्ह है। कौन सा कारक चिन्ह है, अधिकरण कारक चिन्ह है। इसमें कौन सा समास होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है, ये नहीं होगा। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। बहुव्रीहि समास में अर्थ की प्रधानता होती है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका, चतुरानन में कौन सा समास है। आप क्या करेंगे, कुछ छात्र जो है चतुर देख के क्या कहेंगे, चतुरानन यानी चार आनन, चार यानी प्रथम पद संख्यावाची देख के द्विगु समास लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे द्विगु समास नहीं है। पूरा देखेंगे पहले, चतुरानन चार है आनन जिसके अर्थात ब्रह्मा जी। तो यहाँ पे अर्थ निकल रहा है ना, तो जहाँ अर्थ निकलेगा क्या होगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनायास में कौन सा समास है। अनायास, अनायास अन्न धन आयास से मिलकर बना है अनायास। अनायास मीन्स होता है अचानक घटित हो जाना। अन क्या है, उपसर्ग है। तो प्रथम पद उपसर्ग किसमें होता है, अव्ययी भाव समास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेष्ठ कवि में कौन सा समास है। श्रेष्ठ कवि यानी श्रेष्ठ है जो कवि, कवि की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पे विशेषण विशेष का संबंध है, तो जहाँ पे विशेषण विशेष का संबंध होता है वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुण दोष में कौन सा समास है। गुण दोष दोनों पद क्या है, प्रधान है और एक दूसरे के विलोम है, बीच में योजक चिन्ह भी है। तो कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, बैलगाड़ी में कौन सा समास है। बैलगाड़ी यानी बैल की गाड़ी, क्या आ रहा है यहाँ पे, कारक चिन्ह। तो कारक चिन्ह का लोग किसमें होता है, तत्पुरुष समास में। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है। नवरात्रि यानी नवरात, नवरात्रि मीन्स होता है नवरातों का समूह या समाहार। तो नौ प्रथम पद संख्यावाची है, तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा, ये गलत हो गया। नवग्रह, यहाँ पे क्या होगा, ग्रह होगा। तो नवग्रह यानी नवग्रह, तो नवग्रह यानी प्रथम पद क्या, संख्यावाची। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास। नव युवक, नव युवक मीन्स नव युवक नहीं होता, नव युवक मीन्स होता है जो युवक अभी अभी युवक बना है, यानी नया नया युवक जो बना है उसी को नव युवक कहते हैं। तो यहाँ पे नव मीन्स नौ नहीं है, नव मीन्स नया है। तो यहाँ पे विशेषण विशेष का संबंध पाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 नव युवक में कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 8, घनश्याम में कौन सा समास है। घन है जो श्याम अर्थात भगवान कृष्ण, यहाँ पे अर्थ निकल रहा है।
तो अर्थ की प्रधानता बहुब्रीहि समास में होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप, कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद उपसर्ग। अधमरा में कौन सा समास है? अधमरा, अध क्या है आपका? उपसर्ग, प्रथम पद उपसर्ग, अव्ययी भाव समास। लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? द्विगु समास यानी प्रथम पद संख्यावाचक। अब छात्र क्या करेंगे? नव 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 देख के उपयुक्त सभी लगा देंगे और उनका उत्तर क्या हो जाएगा? गलत। यहाँ पे देखिए, नववधु, नववधु मीन्स नववधु नहीं होगा, नववधु यानी नई नई बहू, यानी जिसकी अभी शादी हुई है, जो नई नई बहू बनी है। तो यहाँ पे विशेषण विशेष का संबंध है, तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। नवगृह यानी नवगृह मीन्स होता है नया नया घर, यानी जो घर अभी नया बना है उसे नवगृह कहते हैं। और इसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। नवरत्न, नवरत्न मीन्स होता है नवरत्न। नौ क्या है? संख्या, तो प्रथम पद संख्यावाची। द्विगु समास, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।